स्टूडेंट्स टू एआर फिजिक्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की एक लिमिटेशंस है। जो हमारे लार्ज अपर्चर के मिरर्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबेरेशंस। होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक लार्ज अपर्चर का कॉनकेव मिरर। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इस कॉनकेव मिरर पर एक वाइड बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, से दिस वन। लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूरी पर है उनको हम कहते हैं मार्जिनल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा पास होती है उनको हम कहते हैं पैरा एक्सियल। क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे ये लार्ज अपर्चर के मिरर्स होते हैं इन सारी की सारी लाइट रेज को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ रही है लेकिन एक वाइड बीम है, तो ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर फोकस नहीं होती। जो हमारी मार्जिनल रेज होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूरी पर होती है, वे लाइट रेज कुछ पहले फोकस हो जाती है, यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। लेकिन जो हमारी पैरा एक्सियल रेज होती है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे जा करके कन्वर्ज होती है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारा स्फेरिकल मिरर शो कर रहा है लार्ज अपर्चर वाला, ये एरर हमारी कहलाती है, लिमिटेशन हमारी कहलाती है स्फेरिकल एबेरेशन। कैसे डिफाइन कर सकते हो, द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, the inability of a spherical mirror of large aperture to not focus all the light rays of a wide light beam at a single point is called spherical aberration। अब इस प्रॉब्लम से हमें क्या मिलेगा, जो हमारी इमेज बनेगी, जो हमारी एक इन्फिनिटी पे इमेज है सपोज, उसकी एक ब्लर्ड इमेज बनेगी। अगर ये सारी की सारी लाइट रेज जैसे कि हम यूजुअली करते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, पैराएक्सियल और मार्जिनल। छोटे अपर्चर्स वाले मिरर में क्या होता है, सारी की सारी लाइट रेज केवल एक ही पॉइंट पर फोकस होती है, जिससे जो हमारी इमेज है वो एक क्लियर ब्राइट इमेज बनती है एट ए सिंगल पॉइंट। लेकिन जब हमारा मिरर एक लार्ज अपर्चर का होता है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड फॉर्म में बनती है और ब्लर्ड इमेज बनती है। तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ हम इसको प्रॉब्लम को कॉनकेव मिरर की हेल्प से रिमूव नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पैराबोलिक स्फेरिकल कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। पैराबोलॉइडल स्फेरिकल कॉनकेव मिरर हम यूज कर लेते हैं, जिसकी शेप कैसी होती है, पैराबोला टाइप। ये हमारे पास है एक पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर। ये पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर इस प्रॉब्लम जो हमारी स्फेरिकल एबेरेशन कॉनकेव मिरर में आ रही थी उसको रिमूव कर देता है, कंप्लीटली रिमूव कर देता है। यहाँ जो भी एक वाइड बीम आएगी हमारी पैरेलल लाइट रेज की, सारी लाइट रेज एक ही सिंगल पॉइंट पर इंसिडेंट हो जाती है। तो एक पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम स्फेरिकल एबरेशन जैसी लिमिटेशंस को, एरर को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराबोलॉइडल स्फेरिकल मिरर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के कुछ यूजेस के बारे में, उनको स्टडी करते हैं। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम स्टडी करते हैं कॉनकेव मिरर। इनके यूजेस कहाँ ले सकते हैं। फर्स्ट वन, a spherical mirror can be used for shaving and makeup। कैसे,
हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखी रहती है तो एक वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो हम शेविंग और मेकअप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक एक पार्ट को हम सही तरीके से देख सकते हैं। तो पहला हो गया फॉर मेकअप एंड शेविंग। और हम क्या यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर का मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी यूज है। इसको यूज करते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर की फॉर्म में। जब हमें किसी भी पेशेंट के थ्रोट में, ईयर में देखना होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक हेड मिरर लगा लेते हैं, जिससे जो भी लाइट है बाहर से आ रही है वो वहाँ हेड पर लगे हुए मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और थ्रोट के अंदर या ईयर के अंदर चली जाएगी और डॉक्टर उसको इजीली चेक कर सकता है। डॉक्टर्स यूज दिस एज ए हेड मिरर to check throat and ear। और कहाँ यूज हो सकता है स्टूडेंट्स को, डॉक्टर एक और जगह यूज करते हैं। एक डिवाइस होती है ऑप्थेल्मोस्कोप, किसके लिए, आई के लिए देखने के लिए। ये किस तरह की डिवाइस होती है, एक कोन के मिरर होता है जिसमें एक बीच में थोड़ा सा होल रहता है जिसके थ्रू लाइट आ जाती है, जिसके थ्रू डॉक्टर देख सकता है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई के अंदर जाएगी वहाँ और इस होल के थ्रू डॉक्टर्स देख लेते हैं इन ऑप्थेल्मोस्कोप। और आई, ये हम इसको चेक कर सकते हैं। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इसका यूजेस है स्टूडेंट्स, कहाँ हम एज ए रिफ्लेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर सच एज हेडलाइट्स ऑफ ए कार, इन टॉर्च, इन सर्च लाइट्स। वहाँ क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, जो हमारा कोन के मिरर होता है उसको इस तरह से रख सकते हैं, और जो हमारा लाइट सोर्स होता है सच एज बल्ब, उसको हम कहाँ रखते हैं, फोकस, मिरर के फोकस पर आप उसको रख दीजिए। और जब उसे लाइट रेज एमिट होकर के मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये सारी लाइट रेज क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इसको फोकस से बाहर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोन के मिरर को यूज कर सकते हैं। सेकंड मिरर हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसकी यूजेस की हम बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहाँ यूज होता है, साइड रेयर व्यू मिरर के रूप। आप बसेस में देखते हो साइड में ड्राइवर साइड में लगा रहता है एक मिरर, बाइक में देखते हो साइड में मिरर लगा रहता है, कार्स में देखते हो एक मिरर लगा रहता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। क्या यूज करते हैं हम इसका, पीछे से आने वाले दूसरे व्हीकल्स पर, ट्रैफिक पर देखने के लिए कि हम हमारे से वो ट्रैफिक कितना पीछे कितना आगे है हम उसको देख सकते हैं। अब हम पीछे देखने के लिए आप कह सकते हो कि हम एक सिंपल मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मिरर भी हमें क्या करता है, पीछे की इमेज दिखा सकता है। सिंपल मिरर भी हमारा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और सिंपल मिरर में तो एक और ख़ास बात है, सिंपल मिरर जिस हाइट की ऑब्जेक्ट होती है उसी हाइट की इमेज भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज भी बनाता है। तो आप कह सकते हो कि सिंपल मिरर बेटर है, लेकिन नहीं, कॉन्वेक्स मिरर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड कराता है विद रेस्पेक्ट टू सिंपल मिरर। देखते हैं जरा, सपोज ये हमारे पास एक सिंपल मिरर है, आप यहाँ पर हो, ये आपकी आई, लाइट रेज पीछे से आ रही है किसी एक पॉइंट से और रिफ्लेक्शन के बाद ये आपकी आईज तक पहुंच रही है। दैट मीन्स ये फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल मिरर। लेकिन अगर हमें सिंपल मिरर को एक कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस कर दे
तब देखते हैं क्या होगा। और एक बात ध्यान रखिए, सेम अपर्चर का आप रिप्लेस कर दीजिए, ताकि ये ना हो कि हमने बड़ा मिरर ले लिया है, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। अब किया है उसी पोजीशन में इस बार भी, और जो लाइट रेज आप तक रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो उसी एंगल से, जो ये एंगल आपने लिया है उसी एंगल से आपके आई तक पहुंच रही है। सपोज अब देखिए, मैंने इस फिगर को रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस नॉर्मल के अकॉर्डिंग लाइट रेज कहाँ से आ रही होगी, इस डायरेक्शन से। यहाँ भी आप नॉर्मल से ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइट रेज इस डायरेक्शन से आ रही होगी। तब आप खुद ही देख सकते हैं उसी पोजीशन के लिए जब हम एक सिंपल मिरर के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा हो जाता है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर हम यूज किया जाता है फॉर साइड रेयर व्यू मिरर की फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।